ओके, तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मॉडर्न डेटिंग, अट्रैक्शन और मैस्कुलिनिटी की कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी को डिकोड करने वाले हैं। देखिए, बाहर से जो चीजें जैसी लगती है ना, अंदर से कहानी बिल्कुल अलग होती है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां माइंड गेम्स और साइकोलॉजिकल ड्राइवर्स ह्यूमन डिसीजंस को ऑलमोस्ट पूरी तरह कंट्रोल कर रहे होते हैं। आज हम डेटा और सोर्सेज की मदद से इस पूरे कॉम्प्लेक्स वेब को बिल्कुल सिंपल और कॉन्वर्सेशनल तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, आखिर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स इतने एडिक्टिव क्यों होते हैं? लोग उन रिश्तों में क्यों फंसे रहते हैं जो क्लियरली उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं? सोर्स मटेरियल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट रखता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स ना बिल्कुल एक एडिक्शन की तरह काम करते हैं। ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जहां हाइज इतने इंटेंस होते हैं और लोज उतने ही एक्सट्रीम। और ये जो ड्रामेटिक केओस और अनप्रेडिक्टेबिलिटी है ना, ये ह्यूमन दिमाग को बिल्कुल वैसे ही हुक कर लेती है जैसे किसी को ड्रग या गैम्बलिंग की लत लग जाती है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को ठीक से समझने के लिए हम इस एक्सप्लेनर को 4 मेन हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे। पहला, टॉक्सिक लव और मैनिपुलेशन। दूसरा, कॉन्फिडेंस और स्टेटस। तीसरा, एक बहुत ही सीरियस मुद्दा, बढ़ता मेंटल हेल्थ क्राइसिस। और आखिर में एक प्रैक्टिकल 90 दिन का एक्शन प्लान। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1 से, टॉक्सिक लव और मैनिपुलेशन की डार्क साइकोलॉजी। अब यहाँ एक बड़ा ही मैनिपुलेटिव कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे द नेग कहते हैं। ये एक ऐसी टैक्टिक है जिसे असल में एग्रेसिव मार्केटिंग और सेल्स से उठाकर डेटिंग की दुनिया में लाया गया है। इसमें होता क्या है, किसी को एक ऐसी बात कही जाती है जो सुनने में तो बड़ी इनोसेंट सी लगती है पर डीपली एक इंसल्ट होती है। इसका अकेला मकसद सामने वाले के अंदर एक गहरी इनसिक्योरिटी पैदा करना है ताकि वो घबराकर वैलिडेशन और अप्रूवल मांगने लगे। सही मायने में देखा जाए तो ये मेंटली बहुत डैमेजिंग टैक्टिक है। पर सवाल ये उठता है कि ये टैक्टिक आखिर काम ही क्यों करती है? देखिए, ये खासतौर पर उन लोगों को टारगेट करती है जिनका सेल्फ एस्टीम पहले से ही थोड़ा लो होता है। जब किसी की इनसिक्योरिटी पर पॉइंट किया जाता है तो ऑटोमेटिकली एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है उस वैलिडेशन को वापस पाने की कोशिश करने की। लेकिन रिजल्ट क्या होता है? एक बिल्कुल खोखला और ट्रांजैक्शनल रिश्ता जिसमें कोई सच्चा ह्यूमन कनेक्शन नहीं है, बस एक पावर प्ले चल रहा है। एक मेंटली हेल्दी और सिक्योर इंसान इस मैनिपुलेशन को तुरंत पकड़ लेगा और वहां से दूर निकल जाएगा। अब आते हैं भाग 2 पर, जहां बात करेंगे कॉन्फिडेंस और स्टेटस की और समझेंगे असली और नकली के बीच का फर्क। देखिए, कॉन्फिडेंस का असली टेस्ट तब नहीं होता जब सब अच्छा चल रहा हो। असली टेस्ट तब होता है जब किसी को नो सुनना पड़े या जब कोई उनसे डिसएग्री करे। जो फेक कॉन्फिडेंस यानी नार्सिसिज्म होता है, वो असल में अपनी गहरी इनसिक्योरिटी को छुपाने का एक मास्क भर है। ऐसे लोग डिसएग्रीमेंट को फेस ही नहीं कर पाते। वो गुस्सा करेंगे, आर्ग्यू करेंगे, सामने वाले को नीचा दिखाएंगे और हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ रियल कॉन्फिडेंस, एक सचमुच कॉन्फिडेंट इंसान डिसएग्री होने पर शांति से सुनता है, ओपन डिस्कशन करता है और जरूरत पड़ने पर इजीली अपनी गलती भी मान लेता है, क्योंकि असली कॉन्फिडेंस को किसी पर कंट्रोल जमाने की जरूरत नहीं होती। सोर्सेज में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स समझाया गया है, द नाइस गाय वर्सेस द गुड गाय। हमने अक्सर देखा है जो लोग खुद को लाउडली नाइस गाय बोलते हैं, उनकी अच्छाई असल में बहुत कंडीशनल होती है। उन्हें लगता है कि अगर वो अच्छा बिहेव कर रहे हैं तो बदले में उन्हें अटेंशन और अफेक्शन मिलना ही चाहिए। ये काइंडनेस नहीं बल्कि एक मैनिपुलेटिव ट्रांजैक्शन है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है एक सच्चा गुड गाय जो बिल्कुल अनकंडीशनल होता है। वो सच बोलने की हिम्मत रखता है, चाहे वो सच कितना भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। और सच्चाई ये है कि यही जेन्युइन ऑनेस्टी लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। अब अगर थोड़ा हिस्ट्री में पीछे जाकर अट्रैक्शन की एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी को देखें तो समझ आएगा कि ये सब कहां से शुरू हुआ। हमारे मॉडर्न चॉइसेस के पीछे आज भी वो हजारों साल पुराना हंटर गैदरर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट काम कर रहा है। हिस्टोरिकली जब प्रेगनेंसी और चाइल्ड रेयरिंग के टाइम पर फिजिकल वल्नरेबिलिटी होती थी तो सर्वाइवल के लिए प्रोटेक्शन और रिसोर्सेज बहुत जरूरी थे। इसने स्टेटस या पोटेंशियल फॉर स्टेटस को एक बड़ा अट्रैक्शन ड्राइवर बना दिया। वहीं दूसरी तरफ आने वाली जनरेशन के सर्वाइवल के लिए फिजिकल फिटनेस और नर्चरिंग क्वालिटीज को इंपॉर्टेंस मिली। और इंटरेस्टिंगली यही वजह है कि आज के मॉडर्न वक्त में भी एक डीप सबकॉन्शियस लेवल पर स्टेटस और फिजिकल फिटनेस अट्रैक्शन में इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब हम मूव करते हैं भाग 3 पर, बढ़ता हुआ मेंटल हेल्थ क्राइसिस और अकेलेपन का सच। सोर्स मटेरियल एक ऐसी स्टैटिस्टिक सामने रखता है जो वाकई में चौंका देने वाली है और बहुत सोबरिंग भी। टोटल सुइसाइड्स में से 79% सुइसाइड्स मर्दों के होते हैं। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये क्लियरली बताता है कि सोसाइटी में एक बहुत गहरी डार्क खामोशी छाई हुई है।
एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे एक्सट्रीम अकेलेपन और आइसोलेशन से गुजर रहा है जिसके बारे में शायद कभी खुलकर बात ही नहीं होती। तो आखिर इस इतने बड़े अकेलेपन की जड़ है कहाँ? इसकी रूट्स मिलती हैं हमारे मैन अप कल्चर में। पीढ़ियों से यही सिखाया जाता रहा है कि दर्द को छुपाना और इमोशंस को पूरी तरह दबा देना ही असली मर्दानगी है। इस सोच ने एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन पैदा कर दी है। एक ऐसी सिचुएशन जहां इंटरनल पेन और उन केयोटिक इमोशंस को एक्सप्रेस करने की वोकैबुलरी या टूल्स सिखाए ही नहीं गए हैं। और जब उन जज्बातों को लगातार दबा दिया जाता है तो वो आगे चलकर एक घुटन भरे आइसोलेशन का रूप ले लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सॉल्यूशन छुपा है वल्नरेबिलिटी की सही डेफिनेशन को समझने में। ट्रू वल्नरेबिलिटी का मतलब हरगिज ये नहीं है कि रोना या कमजोरी दिखाना। असल में अपने इमोशंस, अपनी जरूरतों और अपनी बाउंड्रीज को कॉन्फिडेंटली और पूरी ऑनेस्टी के साथ सामने रखना, यही असली वल्नरेबिलिटी है। हाँ, इसमें इमोशनल एक्सपोजर और रिजेक्शन का रिस्क जरूर होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि बिना इस रिस्क के कभी भी एक जेन्युइन और डीप इंटीमेसी बिल्ड नहीं की जा सकती। ये बिल्कुल एक कॉन्फिडेंट, हेल्दी एक्सप्रेशन है। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल भाग 4 पर, द 90 डे एक्शन प्लान, यानी एक सच्ची वैल्यू बिल्ड करने का सॉलिड रास्ता। ये एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड 3 महीने का फ्रेमवर्क है। पहले 30 दिन कंप्लीटली फाउंडेशन सेट करने के लिए हैं। बायोलॉजी और हेल्थ, यानी अपनी नींद ठीक करना, फिटनेस पर ध्यान देना और फिजिकल एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करना। उसके बाद के 30 दिन आइडेंटिटी और हॉबीज के लिए डेडिकेट किए गए हैं। ऐसे इंटरेस्ट डेवलप करना जहां किसी मोबाइल या लैपटॉप स्क्रीन की जरूरत ना हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां परफेक्ट बनने का कोई प्रेशर ना हो। और आखिरी 30 दिन वो हैं सोशल लाइफ के लिए, बिना किसी टॉक्सिक कंपटीशन या शो ऑफ के रियल वर्ल्ड में सच्चे फेस टू फेस कनेक्शंस और जेन्युइन दोस्ती बनाना। लेकिन इन सारे एफर्ट्स का अल्टीमेट गोल क्या है? सोर्स मटेरियल इस कोट के जरिए एक बहुत ही क्लियर और ब्यूटीफुल समरी देता है। हैप्पीनेस इज सिंपली हैविंग गुड रिलेशनशिप्स। पूरी की पूरी साइकोलॉजिकल रिसर्च घूम फिरकर लगातार हमें यही दिखाती है। चाहे कोई कितना भी स्टेटस, पैसा या फेक कॉन्फिडेंस इकट्ठा कर ले, अगर आसपास अच्छे, जेन्युइन और अनकंडीशनल रिश्ते नहीं है ना, तो असल खुशी मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सच्चा ह्यूमन कनेक्शन ही इस सब में सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या अभी भी स्टेटस और टॉक्सिक मैनिपुलेशन के उन खोखले इल्यूजन्स के पीछे भागना ठीक है, या फिर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार करके जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शन की एक सच्ची रियलिटी बिल्ड की जाए? एक मीनिंगफुल लाइफ का रास्ता हमेशा सच्चाई और ऑथेंटिक बॉन्ड से होकर ही गुजरता है। ये सच में एक सोचने वाली बात है। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।